फ्रांस की दिग्गज डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी थेल्स ग्रुप पर एक बड़ा आरोप लगा है। और जब थेल्स ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं तो आपको बता दूं कि यह वही कंपनी है जिसकी पहचान लड़ाकू विमान, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बनाने वाली दुनिया की शीर्ष कंपनियों में से एक होती है। राफेल में यूज होने वाली यही कंपनी है, इसके पार्ट्स यूज होते हैं। लेकिन अब रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि थेल्स पाकिस्तान को उसके नागरिकों की जासूसी और निगरानी के लिए तकनीकी तौर पर मदद दे रही है। घूम गया ना आपका सर? यह खबर है और यह हकीकत है कि जो कंपनी भारत को राफेल में जिसके पार्ट्स लग रहे हैं, वही कंपनी पाकिस्तान को भी मदद दे रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अपने नागरिकों की जासूसी कर पाए। लेकिन पाकिस्तान अपने नागरिकों की जासूसी कर क्यों रहा है, सवाल ये, और ये कंपनी कैसे उसकी तकनीकी मदद कर रही है, ये पूरा आपको इस वीडियो में विस्तार से जानकारी दूंगा। नमस्कार, मैं हूं उज्जवल मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। एमनेस्टी इंटरनेशनल की हाल ही में एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट का नाम है शैडोज ऑफ कंट्रोल। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की निगरानी व्यवस्था घरेलू रूप से विकसित नहीं है, बल्कि एक गुप्त वैश्विक सप्लाई चेन पर निर्भर करती है। यानी पाकिस्तान के पास वो तकनीकी नहीं है जिससे वो अपनी जनता की, अपने नागरिकों की अपने देश में निगरानी कर पाए। इसलिए वो दुनिया भर के अलग अलग सप्लाई चेन्स पर निर्भर है, जो फ्रांस, जर्मनी, चीन, यूएई, कनाडा और अमेरिका तक फैली हुई है। अब पाकिस्तान के हालात आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी भिखारी वाली जो नीति है वो किस लेवल तक है। हर देश में उसके वो कटोरा लेकर पहुंचता है और वहीं पर अपने जरूरतों को पूरी करने के लिए भीख मांगता है। इस जांच में यूरेशियन टाइम्स, डेयर स्टैंडर्ड, फॉलो द मनी, द ग्लोब एंड मेल, जस्टिस फॉर म्यांमार, इंटरस्टेट लैब और टॉर प्रोजेक्ट जैसी संस्थाएं भी शामिल थी। पाकिस्तान के निगरानी का कितना बड़ा नेटवर्क है, यह इस वीडियो में बताएंगे, और कहां-कहां से उसको सप्लाई चेन हो रही है। जांच से यह पता चला है कि पाकिस्तान में फिलहाल उसकी जनता की निगरानी के लिए दो बड़े प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। वेब मॉनिटरिंग सिस्टम यानी WMS, इसमें इंटरनेट की व्यापक निगरानी, और सेंसरशिप के लिए लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको LIMS बोला जाता है। LIMS क्या काम करता है? संचार डेटा इंटरसेप्ट करने के लिए इन्हीं दोनों सिस्टम पर पाकिस्तान की इंटरनेट स्पाई और सेंसरशिप व्यवस्था टिकी हुई है। तो दोनों कौन से हो गए? एक तो LIMS हो गया और दूसरा WMS हो गया। WMS का काम है इंटरनेट की व्यापक निगरानी करने के लिए और सेंसरशिप के लिए लॉफुल इंटरसेप्ट बनाने के लिए, और दूसरा जो लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट इसका सिस्टम है, ये दो सिस्टम है जिस पर पाकिस्तान अपने लोगों की निगरानी कर रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान की डिजिटल दीवार बनी कैसे? 2018 में पहला WMS कनाडाई कंपनी सैंडवाइन की तकनीकी से बनाया गया था। इसने पाकिस्तान की 3 कंपनियां इनबॉक्स टेक्नोलॉजीज, SN स्काइज प्राइवेट लिमिटेड, हैम्सन इनकॉर्पोरेशन, इनको अपने उपकरण बेचे। लेकिन 2023 में सैंडवाइन ने पाकिस्तान से डील अपनी खत्म कर दी। इसके बाद पाकिस्तान ने चीन की गीच नेटवर्क से नया फायरवॉल WMS 2.0 खरीदा। इसमें चीन की चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी ELINC चाइना के हार्डवेयर का इस्तेमाल हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फायरवॉल में अमेरिकी न्याग्रा नेटवर्क्स का हार्डवेयर, फ्रांस के थेल्स की लाइसेंसिंग तकनीक और चाइनाज न्यू H3C टेक्नोलॉजीज के सर्वर लगाए गए। यानी 3 देशों की मदद ली गई, चाइना, इधर अमेरिका और उधर पाकिस्तान अपनी तो तैयारी कर ही रहा था। इनमें से किसी एक को भी, और फ्रांस का यहां दिलचस्प है, फ्रांस भी जब चाइना और अमेरिका की मदद हो ही रही है, इसी बीच फ्रांस की भी मदद पाकिस्तान ले रहा है। तो ये 3 बड़े देश जिनकी मदद से पाकिस्तान अपने नागरिकों की निगरानी कर पा रहा है। इनमें से किसी एक को भी हटाने पर यह सिस्टम काम ही नहीं करेगा, क्योंकि 3 जगह से असेंबल करवाया हुआ है। इन सबके अलग अलग, हर कंपनी के अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग सिस्टम है, और उसी को मिलकर के पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है। पाकिस्तान का जो LIMS सिस्टम, जो जर्मनी की UTMACO कंपनी की तकनीक से चलता है, जिसे उसने सीधे ना लेकर UAE की डेटा फ्यूजन के जरिए हासिल किया है। थेल्स की भूमिका और इसके खतरे क्या हैं? थेल्स का नाम खासकर इसलिए बड़ा है क्योंकि ये फ्रांस के राफेल फाइटर जेट्स के लिए अहम सिस्टम बनाती है। RBE-2 AESA रडार जो सेंसर, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम, ऑप्ट्रॉनिक्स टारगेटिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन नेविगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन यानी CNI सिस्टम, कॉकपिट डिस्प्ले एंड पावर सिस्टम, स्कॉर्पियन हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले। यानी एक और यही कंपनी फ्रांस की सुरक्षा ताकत बढ़ा रही है, और दूसरी ओर रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को निगरानी तकनीक देकर नागरिक स्वतंत्रता पर खतरा भी पैदा कर रही है। अब सवाल ये सबसे अहम है कि पाकिस्तान अपने ही नागरिकों की निगरानी कर रहा है, उनकी जासूसी कर रहा है,
यानी जो लोगों की निजता है उसका हनन पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की सरकार अपने नागरिकों पर हर वक्त पहरा डाल करके बैठी है। और इसीलिए ये बार बार मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की सरकारें, उनको लोगों ने, तंत्र ने जनता को ऊपर एक मकड़ जाल बना करके रखा है और उनकी जनता को गुमराह वहां की सरकारें कर रही हैं। जनता किसी वक्त बगावत के मोड में आ सकती है। अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो कंपनी भारत में जो राफेल आए हैं उसमें उसका ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है, वही कंपनी पाकिस्तान को मदद कर रही है। कहीं इसके लिए कोई नया खतरा ना पैदा हो जाए, इस पर मुझे लगता है कि भारत की सरकारें, भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस पर रिसर्च कर रही होंगी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।